शुक्र केतु जब पत्रिका में होता है, अभी हमने गोचर को लेकर ये वीडियो समझा था जब नीच के शुक्र शुक्र केतु हुए थे, तो क्या प्रारब्ध होता है एक भाग हमने समझा कि स्त्री को लेकर है। अब शुक्र केतु जो है, व्यक्ति जब प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कैसा आचरण रहता है, वो किस चीज़ का शिकार होता है, वो कौन से मेंटल ब्लॉक्स के थ्रू जाता है, उसका अपना एक जो फोर्टिफिकेशन है वो किस चीज़ को लेकर है। फोर्टिफिकेशन, मैंने ये शब्द यूज़ किया, राइट। तो शुक्र केतु जब किसी की पत्रिका में होते हैं तो वो जहाँ भी जिस भाव में है वो उस चीज़ को लेकर अपने आप को फोर्टिफाई रखना पसंद करते हैं। शुक्र केतु व्यक्ति को बहुत प्राइवेट किस्म का बना देता है, मतलब अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने वाले। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने प्रोफाइल को या अपने फ़ोटोज़ को ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं। बहुत बार अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर, जैसे अपने हस्बैंड को लेकर या अपने बच्चों को लेकर अपने फ़ोटोज़ नहीं डालेंगे। ये कहीं ना कहीं अपने आप को ये बचा कर रखना या प्रोटेक्ट करके रखना या किसी अननोन फियर के थ्रू हमेशा जाना, ये उनका कहीं ना कहीं क्या होता है, माइंडसेट होता है। शुक्र केतु जब होता है तो वो अपने जीवन में हमेशा व्यक्ति जो है बाहर के फैक्टर्स पे डिपेंड होता है खुशियाँ पाने के लिए। मतलब दे ऑलवेज गिव लिबर्टी कहिए या अधिकार कहिए कि बाहर के व्यक्ति रूल करते हैं उनकी हैप्पीनेस को। मतलब उनकी खुशियाँ हमेशा बाहर से संबंधित, बाहर के फैक्टर्स से संबंधित होती हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे तो अल्टीमेटली डिसीजन जो लोग उनके लिए ले रहे हैं वो डिसीजन वो फॉलो करते हैं, या इस तरह की चीज़ों के थ्रू उनको जाना पड़ता है। शुक्र केतु का एक और अहम जो आप भाग सुनेंगे ना, समझेंगे, तो इन व्यक्तियों के जीवन में सेक्सुअल हैप्पीनेस को लेकर बहुत बड़ा क्या रहता है, कुछ ना कुछ इशू रहता है। जब इस प्रकार का कोई अगर पार्टनर मिलता भी है तो भी ये सही प्रकार से उस ऊर्जा को या उस एस्पेक्ट को जी नहीं पाते हैं, मतलब संभोग की क्रिया को सही प्रकार से जी नहीं पाते हैं, या फिर उसमें भी उनको कहीं ना कहीं क्या होती है, कुछ ना कुछ गलतियां निकालनी होती हैं, या फिर वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ये इस तरह से होना चाहिए। तो जो चीज़ें हैं उनके पास में, जो चीज़ें उनको मिल रही है, उसको लेकर उनके जीवन में क्या होता है, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं। इवन सेक्सुअल लाइफ को लेकर, जो आपका पार्टनर है उसको लेकर भी इस तरह का उनका व्यवहार होता है। अर्ज बहुत होती है, सेक्सुअल अर्ज बहुत होती है, और सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण बॉडी को तो वो डिमांड होती है, बॉडी को वो चीज़ चाहिए, परंतु ये दे नहीं पाते हैं, अपने आप को डिप्राइव्ड रखते हैं, अपने आप को डिप्राइव्ड सिचुएशन में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेंटल ब्लॉक्स के कारण। मतलब कितना आसान तरीका है कि जब भी वो डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हैं या किसी इमोशनल चीज़ों के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि अपेक्षा भंग होना भी कहीं ना कहीं इनके साथ में सबसे ज़्यादा होता है कि ये जितनी अपेक्षा भंग इनका आसपास अपेक्षाएं होती हैं, जितने भी लोगों से इनको हमेशा अपेक्षाएं इनकी भंग होती हुई दिखाई देती है या मिलती हैं। और उस केस में होता क्या है कि वो उस मानसिकता में या उस चीज़ में इतनी ज़्यादा रहते हैं कि वो जब सेक्सुअल कोई चीज़ अप्रोच होके आती है, एक व्यक्ति जब उनका पार्टनर या उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ उनको अप्रोच करके आती हैं, तो ये उस चीज़ को क्या करते हैं, भोग नहीं पाते हैं, उन्हीं ख्यालों में डूबे रहते हैं, और वो फिर जो उनके साथ में प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है उस चीज़ को जी नहीं पाते हैं। शुक्र केतु की और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो उनके साथ में प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा होता है वो उस चीज़ को पूरी तरह से जी नहीं पाते हैं। दिमाग में विचार हमेशा चलते रहते हैं। शुक्र केतु का एक और जो प्रारब्ध दिखाई देता है कि भाई ये व्यक्ति जो हैं क्षणिक सुखों को लेकर कहिए, या आप कोई भी जो चीज़ें इनको खुश करती हैं वो अपनी खुशी खुद ही सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं बहुत बार। मतलब उनको पता है कि सामने वाली चीज़ें जो हैं, ये सामने वाला अपने लिए ये चीज़ कर रहा है क्योंकि अपने को खुश करना है या अपने को खुश होना है, परंतु होता क्या है, वो ऐसी कुछ चीज़ें बोल देंगे गलत जगह पे, गलत टाइम पे, कि अपनी खुशी खुद ही अपने पैर से कुल्हाड़ी मार लेंगे। ये भी होता है। शुक्र क्या है? क्षणिक सुखों का कारक है। शुक्र क्या है? ओजस का कारक है। शुक्र क्या है? परमानेंट नहीं बोलेंगे उसे। शुक्र
जिस चीज़ की परमानेंसी चाहिए उसके प्रति आसक्ति दिखाता है। परंतु शुक्र जो है वो आपके रजस का, आपके स्पर्म्स का, आपके जितनी भी जो ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति की जो प्राण ऊर्जा है, उसके कारक भी शुक्र हैं। शुक्र केतु जो है जब पत्रिका में होते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति का कोई चक्र बाधित होता है तो कौन सा होता है? मूलाधार। किस तरह से होगा देखिए कि जब भी व्यक्ति जो है वो किसी भी ट्रॉमा के थ्रू जा रहा है या किसी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा है या कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है या उसकी डिसीजन कहीं गलत हो जाती है, गिल्ट कॉन्शियस आ जाता है, या उनकी अपेक्षाएं हैं कि अभी सेक्सुअल एक्ट होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है, और जब सामने वाला आपके साथ में आ रहा है तो आप मना कर देते हैं। ये सारी जो जद्दोजहद चलती है ना दिमाग में, ये दिमाग में इंटरनल डायलॉग जो चलते रहता है ना, उसके कारण वो ये समझ नहीं पाते हैं कि दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, परंतु शरीर जो है वो कुछ अलग पद्धति से डिमांड कर रहा है। शरीर को जो चीज़ें जिस समय पे चाहिए वो उस समय पे चाहिए। अगर वो वैसी नहीं पूर्तता होती है तो शरीर भी अपनी तरफ से अलग सिम्टम्स देता है। दैट इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। तो वो फीडबैक मैकेनिज्म जो है ना, उस फीडबैक मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब वो फीडबैक मैकेनिज्म नहीं समझते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम ये फीडबैक मैकेनिज्म उनका पूरी तरह से डटा हुआ रहता है, मतलब पूरी तरह से क्या बोलते हैं, ढीला रहता है, तो जब ऐसा होता है तो उनका मूलाधार चक्र पे सारी जो एनर्जी है वो डिपॉजिट हो जाती है। और शुक्र केतु जिनके पत्रिका में होता है, इसी के कारण, मूलाधार में डिपॉजिट होने के कारण, वो देखिए पेल्विक एरिया जो है, ये आपका जो टॉर्सो का एरिया है, वहाँ के जो आपको सिकनेस हैं, वहाँ की जो बीमारियाँ हैं वो हिट होती हैं। मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होना, शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, शरीर में जैसे स्त्रियों को पीसीओडी होना, स्त्रियों को फाइब्रॉइड्स होना, यूट्रस के कोई ना कहीं प्रॉब्लम्स होना, ये सारी चीज़ें होती हैं जब धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अच्छा देखिए, शुक्र केतु ऐसा नहीं कि ये मतलब आप तरुण हो गए उसके बाद में ये एक्टिव हो रहा है, नहीं। जिस क्षण से बॉडी डेवलप होना शुरू होती है उस क्षण से ये योग एक्टिव रहता है पत्रिका में या व्यक्ति के जीवन में, उसके शरीर पर। तो बचपन में ही किसी की प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, किसी का टीनेज जल्दी हिट हो रहा है, शरीर में बदलाव जल्दी हिट हो रहे हैं, तो वो वहीं से हिट होना शुरू हो जाते हैं और वहीं से उसका जो तालमेल है वो सही तरह से बैठता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बच्चों के साथ में हो रहा है वो माता पिता भी समझ नहीं पाते हैं। उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए उस प्रकार के माता पिता या उस प्रकार का ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक युति जो बचपन से मतलब किस प्रकार से काम करते हुए आ सकती है। और शुक्र केतु और एक चीज़ दिखाते हैं कि भाई जो पाइल्ड अप इमोशंस होते हैं ना, पाइल्ड अप आपकी जो अनअटेंडेड इमोशंस कहिए या अनअटेंडेड आपकी प्रॉब्लम्स कहिए, जिसको आपने सॉल्व नहीं किया है, वो है उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, आगे बढ़ गए आप, वो एक के ऊपर एक जब जमा हो जाती हैं, वो एनर्जी जमा हो जाती है। इसलिए बहुत बार देखिएगा शुक्र केतु जब होता है ना, तो बहुत बार नीचे का पेट भी निकल के आता है, क्योंकि वहीं पे वो एनर्जी क्या होती है, क्या बोलते हैं उसे, डिपॉजिट होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कि भाई पोस्टपार्टम में, बच्चे होने के बाद में, पोस्टपार्टम में देखिए आप कि स्त्रियों का निचला जो भाग होता है स्टमक का, वो निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से वो जाती हैं और इस तरह से वो सारी चीज़ें पाइलअप होती जाती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी। ये सारी एनर्जी अलग अलग प्रकार की है जो गैदर होके वहाँ पे डिपॉजिट हो रही है। अब जब मूलाधार यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है ना, उसके बाद में स्वादिष्ठान होना शुरू होता है, फिर उसके बाद में मणिपुर होता है। तो ये चक्र हैं, और आप जब चक्रों के अनुसार इस चीज़ को समझते हैं, मतलब चक्र इटसेल्फ इज़ अ, मतलब कुंडलिनी चक्र जिसको हम कहते हैं। मैं जब पत्रिकाएं देखती हूँ तो कुंडलिनी चक्र करके एक कंसल्टेशन मेरी होती है, जहाँ पे मैं व्यक्ति की पत्रिका को देखकर केवल कुंडलिनी चक्र जमाती हूँ। मेरे गुरु से मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है और उस माध्यम से मैं सिर्फ पत्रिका में कौन सा चक्र खराब है और कौन से उसको किस प्रकार के उसको बीमारियां होंगी,
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुंडलिनी चक्र का बहुत बहुत अच्छे से उपयोग करके व्यक्ति को बताया जा सकता है कि अगर इस चक्र पे ध्यान दिया जाए क्या करना है, कैसे सॉल्यूशन करने हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मांत्रिक लेवल पे, राइट, तांत्रिक लेवल पे, हर लेवल पे आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये कुंडलिनी चक्र जो कंसल्टेशन है उसमें बहुत डिटेल में मैं समझाती हूँ। और ये जनरली कंसल्टेशन कोई करता नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि इस प्रकार से जब आप अपनी पत्रिका को समझते हैं तो आप अपनी बॉडी को समझ रहे हैं। वो योग जो है पत्रिका में, वो जो दोष हैं, वो जो शाप है, वो एग्जैक्टली कौन से एरिया में, किस एरिया में क्यों काम कर रहे हैं। जैसे अनाहत चक्र किसी का अगर बिगड़ा हुआ है तो उसके इमोशंस हैं, राइट, उसका हमेशा इमोशनल डीलिंग प्रॉब्लमेटिक रहेगा, उसको स्मेल्स की प्रॉब्लम आएगी, राइट, उसको अननेसेसरी स्मेल्स उसको सबसे ज़्यादा सूंघने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जांपल 4 लोग बैठे हुए हैं तो उसको पहले शौच की स्मेल आएगी अगर वो बिगड़ा हुआ है तो। अगर वो बिगड़ा नहीं है, वो अगर अच्छा है, तो उसको चंदन की स्मेल आएगी। मतलब कोई अगर शुद्ध आत्मा अगर गुजरी है, जो अगर अच्छे लेवल की है, क्योंकि हर जो आत्माएं होती हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं, वो अपने आप में एक फ्रेग्रेंस कैरी करते हैं, या वो द्योतक होते हैं उस फ्रेग्रेंस के। जैसे अगर जिन गुजरते हैं तो उनको इत्र की सुगंध बहुत पसंद होती है। तो इस प्रकार से उस चक्र में चीज़ें समझी जा सकती हैं, फ्रेग्रेंस का, अरोमा थेरेपी का, या कुंडलिनी चक्र से हम योगों को समझकर अपनी पत्रिका को भी, अपने शरीर को भी सुडौल, या अपने शरीर को भी काफ़ी हद तक मेडिटेट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। और इस प्रकार से शुक्र केतु की कुछ झलकें मैंने आप सभी के सामने रखी कि किस तरह का एक प्रैक्टिकल पक्ष होता है, राइट। ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर अगली बार आपसे बात करूंगी। आप सभी के अनुभव आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।